धार जिले के बदनावर तहसील के ग्राम सिलोदा बुजुर्ग में श्री राम मंदिर तरावाड़ी जमीन को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां ज्ञापन के माध्यम से बताया कि उनकी मांग है कि राम मंदिर की जमीन को अवैध तरीके से बेचा जा रहा है। मंदिर की भूमि पर अवैध रूप से मंदिर की पुजारी विपक्षी वाले अवैध तरीके से अपना नाम चढ़वाकर उक्त मंदिर की भूमि को अन्य व्यक्ति को बेच रहा है। धार जिले के बदनावर तहसील के ग्राम सिलोदा बुजुर्ग में वर्तमान में मंदिरों की जमीन इसको ना तो कोई खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है। इस पर केवल मंदिर का जीर्णोद्धार आदि कामों के लिए है। इससे होने वाले आय को खर्च कर सकते हैं, परंतु मंदिर की जमीन को कोई और व्यक्ति ना तो बेच सकता है और ना ही खरीद सकता है। आपको बता दें, हाल ही में ताजा मामला धार जिले के बदनावर तहसील के ग्राम सिलोदा बुजुर्ग का, जहां पुजारी ने अपनी मनमर्जी से मंदिर की जमीन को अवैध रूप से अन्य लोगों को बेचना चाहा। ग्रामीणों को इसकी भनक उस समय लगी जब सोयाबीन की बोनी के लिए पुजारी की जगह अन्य लोग पहुंचे। तब ग्रामीण इकट्ठा होकर धार कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया और अवैध रूप से बेची जा रही जमीन पर रोक लगाई जाए। आज हम ग्राम सिलोदा बुजुर्ग से 50 आदमी गांव के एसडीएम और कलेक्टर साहब के पास में आए हैं और वो जो ज़मीन का विवादित लगता था उसके विषय में कलेक्टर साहब से आवेदन दिया और एसडीएम साहब को भी दिया। वो नाजायज़ फ़ायदा ले रहा, ज़मीन बेच रहा था। गांव वालों ने उसको बड़ा मुश्किल से उस जगह को कब्जा में लिया है और आज वो बेचने को तैयार है। उसमें दलाल लोग मतलब फंस गए हैं, वो ज़बरदस्ती मतलब बोवाना चाहता है उस ज़मीन को, इसलिए हमने उसको बोने से रोक दिया और कलेक्टर में आवेदन दिया है। उन्होंने मंजूरी दे दी है कि मतलब उसको रुकवा देंगे। नाम आपका? अमृतलाल मिस्त्री सिलोदा। आज आपने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, किस चीज़ के लिए दिया? वो मंदिर की ज़मीन के लिए दिया। वो मंदिर की ज़मीन जो हमारे क्षेत्र में है, ग्राम सिलोदा बुजुर्ग और तरवाड़ी के नाम से जो ब्राह्मण ये ने बेचने की तासीरी में ये ने बेचने का जरिया बना के गांव वाले को परेशान कर रहे हैं। ये गांव की ज़मीन सिलोदा बुजुर्ग की है और बुजुर्ग सिलोदा बुजुर्ग में है, मगर वो नाम लेके कुछ दलालों को बेचना चाहते हैं और दलालों के बीच में और हमारे बीच में थोड़ा सा वातावरण का जो प्रभाव है वो वातावरण से हल करने का जरिया बना रहे थे। मगर उन्होंने कुछ नेतागिरी के दायरे से नेतागिरी लगा के उन्होंने हमारे साथ ग्रामवासी सिलोदा बुजुर्ग की जनता के साथ उन्होंने ऐसा गलत व्यवहार इस तरह पर ये ने आप यहाँ से भग जाओ, आपकी ज़मीन नहीं है। ठीक है, ज़मीन हमारी नहीं है, मगर हमारे गांव में है वो धार्मिक मंदिर, जो भी किसी का भी मंदिर हो, राम मंदिर हो या अन्य कोई मंदिर हो, लेकिन वो ज़मीन जो है वो राम मंदिर के नाम से वो सिलोदा बुजुर्ग में है। तो उनकी जो दहशत फैलाने की जो मंशा है हमारे अंदर गांववासी के अंदर, तो वो मंशा गलत फैलाने के जरिए से हम थोड़े से लोग बाग गाँववासी जो है सदमे में है कि कहीं ना कहीं गांव वालों के साथ में गलत घटना नहीं घट जाए, कहीं बोलचाल के साथ कहीं वो हमारे साथ कहीं गलत स्तर पर कहीं घटना नहीं कर दे। इसलिए हम पुलिस के जरिए, कलेक्टर के जरिए, अन्य जो भी कार्य है, जो कार्यालय है, वहाँ पर जाके हम ये आवेदन दे रहे हैं। नाम आपका? मेरा नाम शंकर लाल। आज आपने ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को, किस लिए दिया? कलेक्टर साहब को भी एक विज्ञापन दिया। किस चीज़ के लिए दिया? वो मंदिर जो तरवाड़ी मंदिर धर्म पुजारी के नाम से थी, राम मंदिर के नाम से, वो हमने कब्जे से 150 वर्ष एक नायता उनके पास थी, बाहर गांव वालों के पास। वो ज़मीन पुजारी हमारे पास आया हो कि मेरी ज़मीन छुड़वा दो, हमें तुम्हें अगर छुड़वा दोगे तो हम तुम्हें राम मंदिर में 8 बीघा ज़मीन देंगे, इसके बाद ही हम बेचेंगे। तो हमने कहा कि ये मंदिर की भगवान के ज़मीन है तो मंदिर के नाम से रहेगी, इसे बेचा नहीं जा सकता। इसीलिए हम इससे रोकाने के लिए कार्रवाई करने कलेक्टर के पास, हम एसडीएम पास आए थे, सब ग्राम निवासी सिलोदा बुजुर्ग के लोग, और सभी एकत्रित होकर यही है कि वो पुजारी दलालों को गलत फ़ायदा उठा के चोरी से उस ज़मीन को बेच रहा है। इसीलिए ग्रामीण ने धार आके कलेक्टर और एसडीएम को सूचना दी और बोने से उसे रोका। कलेक्टर साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने कहा, उन्होंने प्रस्तावक ले लिया हमारा और आप जाओ बेचिंतित रहो, हम आपका निराकरण करेंगे। आप एसडीएम वगैरह को दे के जाओ, जनता और टीआई को भी दे देना आप जाके, और तहसीलदार को भी एक आवेदन देना।
हमने कहा कि ठीक है सर, हम ग्रामीण मिल के उनको भी आवेदन दे देंगे। नाम आपका? भेरूलाल पटेल, पिता रामलाल जी लोधा, निवासी सिलोदा बुजुर्ग।